सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। सबसे पहले तो आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का हम सभी के जीवन में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तो की ही जाती है, साथ साथ माँ लक्ष्मी, साथ में तुलसी मैया की पूजा का भी विधान आता है। साथ ही विधान आता है उपवास का। योगिनी एकादशी के दिन लिया गया उपवास कई गुना फलदायी भी माना जाता है। इस उपवास के नियम भी कुछ खास है। तो आज की इस विशेष वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि योगिनी एकादशी उपवास में हमें क्या खाना चाहिए, क्या है निषेध। मैं आपको पहले ही बता दूं कि कुछ दालें, कुछ सब्जियां, कुछ फल इस दिन खाने निषेध कहे गए हैं। यदि आपका उपवास है तो आपका उपवास भी इससे खंडित हो सकता है, या यदि आपने किसी वजह से उपवास भी नहीं लिया है इस एकादशी का, तो भी कुछ ऐसे नियम आपको बताने वाली हूँ, कुछ शुभ अशुभ चीज़ें बताने वाली हूँ। यदि आपने इन नियमों का पालन किया ना, तो आपके लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। तो आपको आज की ये छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि सभी विधि विधान, सभी नियम आप अच्छे से जान सकें। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहले मैं आपको इस एकादशी के उपवास का पहला नियम बता देती हूँ। वो ये है, केवल उपवास में एक समय ही कुछ खाने का विधान आता है। जी हाँ, जो हम उपवास लेते हैं उसमें एक समय खाने का विधान होता है। जैसे सुबह की पूजा के बाद आप खा लीजिए, या दिन में आप कुछ खा सकते हैं, या सायंकाल की पूजा के बाद कुछ खाने का विधान होता है। लेकिन यदि आप ज़्यादा एज की महिलाएं हैं, या आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, या आपको इतनी वीकनेस हो जाती है, बीपी लो या हाई कुछ हो जाता है, जिससे कि कठिन उपवास लेना मुश्किल भी हो जाता है, तो यदि ऐसी कुछ समस्याएं हैं तो आप अपनी सेहत को देखते हुए 2 से 3 दफ़ा समय समय पे कुछ खा भी सकती हैं। ये भी नियम में आता है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब इससे पहले कि हम ये जानें कि इस उपवास में क्या खाना है क्या नहीं, उससे पहले आपको एक खास चीज़ बता देती हूँ कि यदि आपने किसी वजह से एकादशी का उपवास नहीं लिया है, तो आपके लिए कुछ शुभ अशुभ चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, इन्हें अपनाइएगा इस दिन। जिसमें पहला नाम आता है चावल का। एकादशी के दिन चावल निषेध होता है, तो यदि आप एकादशी के दिन केवल चावल नहीं खाते हैं तो भी आपके लिए ये दिन बहुत शुभता लेके आएगा। उसके आगे नाम आता है तामसिक भोजन का, जिसमें मीट अंडा आता है, तो आपको तामसिक भोजन भी नहीं खाना है। अब साथ में कुछ चीज़ें आती है जो आपको इस दिन खानी चाहिए, जो बहुत शुभ होती है यदि उपवास भी नहीं लिया है, जिसमें आता है सात्विक भोजन। केवल सात्विक भोजन ले, जिसमें कोई नॉन वेज ना हो, कोई लहसुन प्याज ना हो, तो भी आपके लिए ये दिन शुभ होगा। साथ में यदि आप मूंग दाल आज का दिन खाते हैं, मूंग दाल बहुत शुभ मानी गई है एकादशी में खाने के लिए, तो यदि आप मूंग दाल आज का दिन खाते हैं तो वो भी आपकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो यदि आपने उपवास नहीं लिया है तो जो मैंने चीज़ें कही इनका इस्तेमाल कीजिएगा, जो अशुभ कही उन्हें मत खाइएगा। देखिएगा ये दिन उतना ही शुभ होगा जितना उपवास लेने वालों के लिए। आइए अब चलते हैं ये जानने कि यदि उपवास लिया है तो क्या खाना है, क्या है निषेध। सबसे पहले जान लेते हैं हमें क्या खाना चाहिए एकादशी के उपवास में, जिससे हमें ताकत भी मिले, जो उपवास में खाने के लिए शुभ भी माना जाता है। जिसमें पहला नाम आता है फलों का। फल खा के भी बहुत से लोग उपवास लेते हैं, केवल फल ही वो खाते हैं। तो योगिनी एकादशी में सभी फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कोई से भी फल आप खा सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनसे जूस बना के भी आप पी सकती हैं, जिससे आपको उपवास लेने की ताकत भी मिलेगी। यदि आपको वीकनेस आती है तो जूस आपको लेकिन खुद ही बनाना है, पैकेट बंद नहीं लेना है, क्योंकि उसमें मिलावट हो सकती है। इसके साथ ही आप दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें इस उपवास में खा सकते हैं। बस यहाँ भी यही ध्यान दें कि उससे जो भी चीज़ें आपको दूध से बनानी है खुद ही बनानी है, पैकेट बंद, डिब्बा बंद आपको नहीं लेना है। इसके साथ साथ देखिए, मखाने आप इस उपवास में खा सकते हैं। मखाने बहुत ताकत हमें देते हैं, खानों का यूज़ किया जा सकता है। आप इन्हें मीठा भी बना सकते हैं। वैसे इस उपवास में नमकीन भी खाया जाता है, लेकिन सेंधा नमक ही यूज़ होता है, सफ़ेद नमक का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आप नमकीन भी बना सकते हैं मखाने।
साबूदाने का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इससे भी आप अनेकों चीज़ें बना के खा सकती हैं। इसके साथ साथ ही जो समा के चावल होते हैं ना, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग तो जो कुट्टू सिंघाड़े के आटे आते हैं, जिन्हें उपवास के आटे कहते हैं, तो वो भी कुछ लोग खा लेते हैं, तो उन्हें भी खाया जा सकता है, क्योंकि वो फलों से ही बने होते हैं, वो अन्न से नहीं बने होते हैं। आटे उपवास में खा सकते हैं। अब आप देख लीजिए आप खाते हैं या नहीं। कुछ लोग खा लेते हैं, कुछ नहीं भी खाते हैं इन आटों को, तो आप अपना देख लीजिएगा। आजकल लेकिन कच्ची मौसम है, तो ये ध्यान दें कि छांट लें इन सभी चीज़ों को, ताकि कोई अशुद्धियाँ ना हो। इसके साथ साथ देखिए आलू का इस्तेमाल किया जाता है उपवास में। आलू एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा उपवास में इस्तेमाल की जाती है, तो आलू से भी आप अनेकों चीज़ें बना के खा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही शक्करकंदी का यूज़ भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही जो कद्दू है, घिया है, इनका इस्तेमाल भी उपवास में किया जा सकता है। ये सभी चीज़ें आपकी सेहत के लिए भी सही है। यदि आप उपवास में खाती हैं तो आपका उपवास भी इससे खंडित नहीं होता है, बल्कि इन्हें खाना शुभ माना जाता है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल योगिनी एकादशी में किया जा सकता है। आइए अब जान लीजिए ये कि कौन सी चीज़ें निषेध है या कौन सी चीज़ें अशुभ है, जो गलती से भी हमें इस एकादशी में नहीं खानी है। तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है तामसिक भोजन। हमें शुभ दिनों में नहीं लेना चाहिए। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट अंडा आता है, ये चीज़ें हमें नहीं खानी है। साथ ही साथ तामसिक भोजन में ही आता है लहसुन प्याज। तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी आपके एकादशी के दिन नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि द्वादशी को जब उपवास खोले तो भी ये कोई चीज़ें नहीं बननी चाहिए। इसके साथ साथ ही कोई भी नशीली वस्तुएं हमें शुभ दिनों में नहीं लेनी चाहिए। इन्हें बहुत ही अशुभ माना जाता है, तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। इसके साथ साथ ही कुछ सब्जियां ऐसी है जो इस शुभ दिन में खानी अशुभ मानी जाती है, जिसमें नाम आता है आपके बैंगन खाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो बैंगन बिल्कुल निषेध है शुभ दिनों के लिए, तो इसे भी आप गलती से ना खाएं। वो भी खाना अशुभ माना जाता है। जो साग होते हैं, अनेकों किस्म के साग है, वो खाने अशुभ माने जाते हैं। उसकी वजह ये ही है कि उसमें छोटे छोटे जीव होते हैं। जीव हत्या शुभ दिनों में नहीं होनी चाहिए, तो साग खाने से भी आपको बचना चाहिए। यदि मैं दालों की बात कहूँ तो मलका की दाल एक ऐसी है जिसे खाना निषेध माना जाता है पूजनीय दिनों में। तो आपको ये दाल ना एकादशी के दिन बनानी है, ना द्वादशी के दिन बनानी है जब आप उपवास खोले। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब आपको बता दूं कि द्वादशी का क्या नियम है। तो द्वादशी को सुबह जब उपवास खोलते हैं, जो भी खाना बनाना है उसमें चावल को शामिल कीजिएगा। एकादशी पे निषेध है, लेकिन द्वादशी पे उतने ही शुभ है चावल खाने। तो चावल का सेवन आज का दिन किया ही जाना चाहिए। सात्विक भोजन ही खाना है, सिंपल सादा भोजन ही आपको बनाना है। कहीं होटलों में जाके नहीं खाना है, क्योंकि वहाँ अशुद्धियाँ उसमें हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज की खास वीडियो। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।